Hello, good morning everyone. How do you do? I hope that you will be fine. Sorry for delay. We have completed two poems. Today we are going to discuss on third poem, The Hope. हमने दो पोइम पढ़ ली है पहले। आज हम हमारी थर्ड पोइम द होप के बारे में पढ़ेंगे। द होप, इनके जो पोइट हैं वो राजन अग्रवाल हैं। राजन अग्रवाल। ये प्राउड की बात है कि हमारे सिलेबस में जितनी भी पोइम्स हैं उनमें पहली बात कि कोई इंडियन पोइट नहीं है सिवाय राजन अग्रवाल के। राजन अग्रवाल केवल इंडियन ही नहीं बल्कि राजस्थान के पोइट हैं। ये राजस्थान से हैं। राजस्थान में कहाँ से हैं? राजस्थान में झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से हैं। कहाँ से हैं? झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से हैं। झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में टाउन है एक सिंघाना। उस सिंघाना के हैं ये। सिंघाना टाउन है, उस टाउन से हैं राजन अग्रवाल। इनका जन्म ही वॉज बॉर्न इन 1991 में 1991 में इनका जन्म होता है। कहाँ पर? सिंघाना डिस्ट्रिक्ट में। ही हैज़ पब्लिश्ड अबाउट 50 पोइम्स। अब तक उन्होंने 50 पोइम्स लिखी है जो पब्लिश भी हुई है। ओके, राजन अग्रवाल। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पोइम हमारे सिलेबस की हम कह सकते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट पोइम है द होप। द होप के बारे में पोइट का क्या कहना है वो देख लीजिए। सबसे पहले पोइट कहते हैं कि होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स। होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स। होप को विभिन्न प्रकार के नाम दिए जाते हैं। देखिए यहाँ पर होप की बात है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि होप क्या है। होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स। होप को विभिन्न प्रकार के नाम दिए जाते हैं। यहाँ पर इज गिवन ये एक पैसिव सेंटेंस है। इसका सेंस ये नहीं है कि होप विभिन्न प्रकार के, डिफरेंट यानी अलग अलग, डिफरेंट नेम्स यानी नेम। ऐसा नहीं है कि जो होप है वो खुद अलग अलग प्रकार के नेम देती है, ऐसा नहीं है। ये पैसिव सेंटेंस है। इसका सेंस ये निकलेगा कि जो होप है वो खुद उम्मीद को, जो कि यहाँ पर होप क्या है? नाउन है। होप को विभिन्न प्रकार के नेम दिए जाते हैं। होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स। होप को विभिन्न प्रकार के नेम दिए जाते हैं। ये फर्स्ट लाइन है इस स्टेंजा की। अब वो कौन से नेम हैं वो देख लीजिए। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन। इसका फर्स्ट नेम है कि कुछ लोगों का ये कहना है, ये मानना है, ये पुकारना है कि जो होप है उसका फर्स्ट नेम है एक्सपेक्टेशन यानी उम्मीद। इसका फर्स्ट नेम क्या है? एक्सपेक्टेशन। आपके क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स गिवन टू होप। होप को कौन से अलग अलग नेम दिए गए हैं। तो सबसे फर्स्ट जो नेम है वो कौन सा है? एक्सपेक्टेशन है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो फर्स्ट नेम है वो क्या है? एक्सपेक्टेशन यानी एक्सपेक्ट करना। सम कॉल इट। इट जो वर्ड है वो किसके लिए यूज हुआ है? इट वर्ड होप के लिए यूज हुआ है कि कुछ लोगों का ये कहना है, कुछ लोग इसे होप को एक्सपेक्टेशन के नाम से पुकारते हैं। ये इसका फर्स्ट नेम है। सेकेंड नेम की बात करें तो अदर्स। पोइट कह रहे हैं कि अदर्स टर्म इट फ्यूचर
रेलेवेंस। अन्य लोगों का ये कहना है। अदर्स, टर्म का मतलब होता है नेम देना, यानी नामांकन करना। इट वापिस होप के लिए यूज हुआ है। अन्य लोगों का कहना है कि ये क्या है, फ्यूचर, फ्यूचर रेलेवेंस, रेलेवेंस यानी रिलेटेड, यानी प्रासंगिकता, और फ्यूचर यानी भविष्य। अगर हिंदी में इसका सेंस देखें तो इसका सेंस ये निकलता है कि अदर्स टर्म इट फ्यूचर रेलेवेंस। अन्य लोग हैं वो इसको फ्यूचर रेलेवेंस के नाम से पुकारते हैं या फिर इसे भविष्य की प्रासंगिकता का नाम देते हैं, यानी इसका जो नामांकन करते हैं वो क्या कहते हैं, फ्यूचर रेलेवेंस है। अब इसका सेंस क्या है वो हम बाद में देखेंगे, तो आप सेकंड नेम है वो ये याद रखिएगा कि इसका जो होप का जो सेकंड नेम है वो क्या है, फ्यूचर रेलेवेंस। नेक्स्ट पॉइंट का क्या कहना है, सम अदर्स थिंक इट ए measure of benefaction। देखिए, सम अदर्स, कुछ जो अन्य लोग हैं वो इसके बारे में सोचते हैं, यानी उनका मानना है, सोचना है कि ये जो होप है वो क्या है, ए मेजर, मेजर का मतलब होता है वे, यानी तरीका, ऑफ बेनेफेक्शन, बेनेफेक्शन का मतलब होता है भलाई यानी परोपकार, उपकार का। तो देखिए अन्य लोगों का क्या कहना है, यहाँ पर 3 नेम्स हो गए, ये जो लास्ट नेम है वो मेजर ऑफ बेनेफेक्शन, मेजर ऑफ बेनेफेक्शन। तो इस पोइम का सेंस क्या है वो 3 नेम्स एक बार फिर से देख लीजिए। ये फर्स्ट स्टेंजा इसका, होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स, होप को विभिन्न प्रकार के नेम दिए जाते हैं। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशंस, कुछ लोग इसे एक्सपेक्टेशन के नाम से पुकारते हैं। यानी नॉर्मली देखें तो आपसे भी अगर हम सभी से फर्स्ट जैसे ही हमने यहाँ पर देखा था इसका टाइटल, इसका जो होप वर्ड हमने देखा तो हमारे माइंड में सबसे पहले यही आया था कि होप का सेंस ही निकलता है आशा या उम्मीद, यही ना। तो फर्स्ट नेम यही है, यानी 100% में से अगर 100% में से देखें तो 60% जो लोग हैं उनका यही कहना होगा कि होप है वो क्या है, एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, यानी उम्मीद कह दीजिए, आशा कह दीजिए। अदर्स टर्म इट फ्यूचर रेलेवेंस, इसके अलावा जो 30% जो लोग हैं जो उनका मानना है कि ये भविष्य की प्रासंगिकता है। अब फ्यूचर रेलेवेंस का क्या सेंस हुआ, फ्यूचर रेलेवेंस से हम ये समझ सकते हैं कि कोई भी हमारी जो प्लानिंग है, जो कुछ भी हम आगे के लिए सोचते हैं, तो वो ही एक होप होती है जिसके सहारे हम जीते हैं, जिसके सहारे हम कुछ ना कुछ अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि प्रेजेंट में हम फ्यूचर को लेके ही होप करते हैं, हमारी होप यही रहती है कि आगे हमें कुछ ऐसा मिले, हमारी होप ये रहती है कि हमारे एग्ज़ाम में 90+ मार्क्स आए, 95+ मार्क्स आए। तो ये कब होगा, ये आगे ही होगा ना। तो फ्यूचर रेलेवेंस यानी रिलेटेड कह सकते हैं, ये भविष्य से जुड़ी हुई होती है, यानी भविष्य की प्रासंगिकता है, यानी फ्यूचर के बारे में हम जो भी एस्टिमेट करते हैं, गेस करते हैं, वही क्या होता है, होप है। तो ये 30% लोगों का ये कहना है कि ये फ्यूचर रेलेवेंस है। ओके, उसके बाद में 10% पीपल, उनका मानना ये है कि अदर्स थिंक सम अदर्स, यानी कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसे क्या कहते हैं, अ मेजर ऑफ बेनिफिक्शन, उनका सोचना थोड़ा सा डिफरेंट है। मेजर, मेजर का मतलब होता है वे यानी तरीका, और बेनिफिक्शन, बेनिफिक्शन का अर्थ होता है उपकार यानी भलाई। ये जो होप है इसका 10% लोगों का मानना ये है कि ये तो उपकार का एक तरीका है। उपकार का तरीके का मतलब क्या हुआ, इसका सेंस ये है कि हमें 10% लोगों की तरह सोचना होगा, तभी इस लाइन का सेंस हम निकाल लेंगे। यानी 10% से हम ये समझ सकते हैं कि बेनिफिक्शन यानी उपकार, सबसे पहले तो जैसे एक्सपेक्टेशन हुआ, कोई भी होप रखना नॉर्मल सा होता ही है। उसके बाद में हम देखते हैं कि फ्यूचर रेलेवेंस, यानी इसका सेंस कैसे निकाला, इसका सेंस इसलिए निकाला ना कि फ्यूचर से जुड़ी हुई है, और जब ये फ्यूचर से जुड़ी हुई होती है, फ्यूचर से जब ये कनेक्टेड होती है, तब क्या होता है कि होप क्या करती है, हमें रिजल्ट के तौर पर, परिणाम स्वरूप हम कह सकते हैं कि हमें कुछ ना कुछ प्रदान करती है।
तो जो कुछ भी हम गेट करते हैं, जो कुछ भी हम अचीव करते हैं, वो क्या है, एक होप की तरफ से क्या है, एक बेनिफिक्शन है, वो एक उपकार है, वो क्या है, एक मेजर यानी एक तरीका है। 10% लोगों की तरह से हम अगर सोचें तो यही सेंस इसका निकलता है कि सम अदर्स थिंक इट ए मेजर ऑफ बेनिफिक्शन, यानी कुछ अन्य लोगों का ये मानना है कि ये क्या है, एक उपकार का एक तरीका है। ओके, तो ये था इसका फर्स्ट स्टेंजा। तो फर्स्ट स्टेंजा को फिर से देख लीजिए। होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स, होप को विभिन्न प्रकार के अलग अलग नेम दिए जाते हैं। कौन से हैं? सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, कुछ लोग इसे एक्सपेक्टेशन के नाम से बोलते हैं। अदर्स टर्म इट फ्यूचर रेलेवेंस, कुछ अन्य लोग हैं वो इसे भविष्य की प्रासंगिकता का नेम देते हैं। सम अदर्स थिंक इट ए मेजर ऑफ बेनिफिक्शन, सम अदर्स थिंक, कुछ अन्य जो लोग हैं उनका ये सोचना है कि ये क्या है, एक मेजर ऑफ बेनिफिक्शन यानी भलाई का, उपकार का क्या एक तरीका है। तो आपको एक क्वेश्चन बन सकता है कि होप को कौन से नेम दिए गए हैं। तो यहाँ पर 3 नेम्स दिए गए हैं। वो 3 नेम्स कौन से हैं? वो 3 नेम्स हैं, फर्स्ट एक्सपेक्टेशन, सेकंड फ्यूचर रेलेवेंस एंड थर्ड इज मेजर ऑफ बेनिफिक्शन। ये था इस पोइम का फर्स्ट स्टेंजा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट स्टेंजा में पोइट का ये कहना है कि होप है वो मेरे लिए क्या है, वो देखिए। टू मी होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल। पोइट ये कह रहा है कि टू मी यानी मेरे लिए, अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरे लिए जो होप है उसका फंक्शन क्या है। यहां से फंक्शन स्टार्ट हो रहे हैं। अभी जो नेम्स है वो फर्स्ट स्टेंजा में हो गए, अब फंक्शन देखिए। पोइट के लिए क्या है होप? होप इज द क्रिएशन, क्रिएशन का मतलब क्या होता है? क्रिएटिविटी यानी रचना बोल सकते हैं। ऑफ सोल, सोल का मतलब क्या है? आत्मा। तो यहां पर पोइट ये कह रहे हैं कि जो होप है वो क्या है? इज द क्रिएशन ऑफ सोल, यानी मेरे लिए, यानी मेरे लिए ये जो होप है, यानी ह्यूमन बीइंग के लिए कह सकते हैं। ये जो फंक्शन है वो ह्यूमन बीइंग के लिए। यहाँ पर हम बर्ड्स की भी बात करेंगे, यहाँ पर हम ट्रीज की भी बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ह्यूमन बीइंग का जो फर्स्ट फंक्शन है वो यही है। पोइट अपने लिए कह रहा है तो इसका अर्थ ये है कि वो भी ह्यूमन बीइंग है, तो उसके लिए उसका ह्यूमन बीइंग का ही फंक्शन हो गए। तो फर्स्ट फंक्शन इसका ये है कि जो हमारी जो सोल होती है उसकी क्रिएशन कौन होती है? होप होती है। हमारी जो सोल है, जो मेन जो पार्ट है, वो तभी है जब होप है। अगर होप ही नहीं है तो किसी भी प्रकार की कोई सोल नहीं होगी। व्यक्ति जो पर्सन है, वी कैन से दैट पर्सन कांट लिव विदाउट सोल, सोल के बिना वो रह ही नहीं सकता। और सोल है तो सोल किससे बनी हुई है? वो होप से बनी हुई है। तो पोइट का कहना ये है कि जो होप है वो मेरे लिए क्या है? एक आत्मा की क्या है? एक क्रिएशन है, एक संरचना है। यानी हमारी जो सोल बनी हुई है वो, उसमें हम कह सकते हैं कि मेन जो उसका जो फंक्शन है, जो मेन उसका जो क्रिएटिविटी रही है वो होप की रही है। उसके बिना उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो ये था पोइट ये कहना क्या चाहता है। आगे पोइट ये कह रहे हैं फिर ये क्या करती है, देखिए। दैट देखिए, दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम। इसकी सेकेंड लाइन है कि दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम। ये होप वो क्या करती है? मैक्स अस, यहां पर जो मैक्स अस, इसका क्या सेंस निकलता है वो देखिए। जहां पर मेक हो उसके बाद में एक बीच में ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट, उसके बाद में नेक्स्ट एक वर्ब और दी गई हो, ठीक है। तो इसे हम ये सेंस निकालेंगे कि ये होप स्वयं ऐसा नहीं करती है, बल्कि यहां पर जो काम है वो किसे करवाया जाता है वो देखिए। दैट मेक्स अस फील, जो हमें फील करवाती है, जो हमें महसूस करवाती है। क्या महसूस करवाती है? प्लेजरसम। प्लेजरसम का मतलब होता है आनंदमय यानी आनंद। होप, पोइट कह रहा है कि टू मी होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल, जो मेरे लिए होप है वो क्या है? एक आत्मा की संरचना है।
दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम, जो हमें आनंदमय महसूस करवाती है। एंड एंड लिव विद enthusiasm and glow। एंड लिव विद एंथुसिज्म, एंथुसिज्म का मतलब होता है क्रेज कह सकते हैं, उत्साह कह सकते हैं, एंड ग्लो, ग्लो यानी चमक। और देखिए एंड लिव विद एंथुसिज्म एंड ग्लो, और ये क्या करती है, लीप का मतलब होता है उछलना, विद एंथुसिज्म एंड ग्लो, उत्साह है और चमक के साथ ये स्वयं उछलती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमें उछलवाती है। तो इसका सेंस क्या निकलता है वो देखिए, इस स्टेंजा को ध्यान से पढ़िएगा। टू मी होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल, पोइट क्या कह रहा है कि मेरे लिए जो होप है वो क्या है, एक आत्मा की संरचना है। अब सीधा सा इसका सेंस ये निकला कि जो सोल है वो तभी है जब क्या है, होप है। ये हम जानते हैं कि अगर हमने किसी प्रकार का कोई टारगेट नहीं ले रखा, टारगेट ले रखा है, चलो टारगेट बना लिया, उसके प्रति अगर हमारी होप नहीं है, अगर हमने कोई उम्मीद नहीं कर रखी, तो हम सही तरीके से अपना टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे, सही तरीके से हम जी ही नहीं पाएंगे। तो अगर होप है तो क्या होता है, होप है, मान लो कि आपने अच्छा पेपर दिया है और आपकी होप है कि 90% मार्क्स आपके आ ही जाएंगे, ठीक है। अब 90% की आपको होप है और आपने एग्ज़ाम दिया, वो बिल्कुल वैसा ही गया है, तो फिर होगा क्या, फिर आपकी जो जो फीलिंग है वो अलग ही रहेगी, आपका जो उत्साह है वो भी अलग रहेगा, आपके चेहरे पे चमक रहेगी। यही बात बताया जा रहा है। वो रीज़न क्या है उसका, उसका रीज़न ये होप है। ये होप के कारण ही क्या होता है, सीधा सीधा यहाँ पर लिखा है कि दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम, जो हमें आनंद में महसूस करवाती है। आनंद में महसूस करवाने का मतलब क्या हुआ कि जब हमें होप होगी कि हमें मान लो कि होप है कि फादर हमें, पापा के द्वारा हमें, मान लो कि स्कूल जा रहे हैं, आपको कल स्कूल जाना है, कि आपको 100 या फिर 200 आपको रुपीज़ मिलने वाले हैं, आपको ये होप है, तो उस समय यही होता है कि आप एक आनंद में हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, आपको ऐसा फीलिंग करवाती है। वो क्या है, होप ही है। अगर आपको होप ही नहीं है तो आप एकदम डल हो जाओगे, एकदम निराश हो जाओगे। और फिर होप के कारण क्या होगा, हमें आनंद में महसूस होगा, यानी हम आनंद में महसूस करेंगे। और लिव विद एंथुसिज्म एंड ग्लो, और हमारे अंदर क्या होगा, एक चमक होगी चेहरे पर, एक उत्साह होगा, एक खुशी होगी एक अलग ही तरीके की, ठीक है। तो वो सारा जो जो क्रेडिट जाता है वो किसको जाता है, होप को जाता है। तो यहाँ पर एक बार फिर से देख लीजिए स्टार्टिंग से, फर्स्ट स्टेंजा में अलग अलग नेम दिए गए हैं। होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स। कौन से नेम दिए गए हैं, एक्सपेक्टेशन दिया गया है, फ्यूचर रेलेवेंस दिया गया है, और नेक्स्ट है मेजर ऑफ बेनिफिक्शन दिया गया है। ये इनके 3 नेम हो गए। उसके बाद में इसका जो फंक्शन की बात करें तो ये फर्स्ट स्टेंजा में आप ये ध्यान रखना, इस पोएम का जो फर्स्ट स्टेंजा है उसमें केवल नेम्स की बात की गई है। उसके बाद में सेकंड स्टेंजा है, उसमें इसका फंक्शन स्टार्ट होता है। ये क्या है, फंक्शन है, फंक्शन। और फंक्शन में इसका जो फर्स्ट फंक्शन क्या है वो देखिए कि जो होप है, पहले तो पोइट कह रहा है कि मेरे लिए होप क्या है। अब मेरे लिए पोइट कह रहा है तो इसका अर्थ क्या हुआ, ये हम सभी के लिए है, हम सभी के लिए यही है कि ये मान के हमें चलना चाहिए कि हमारी जो सोल है वो किससे बनी हुई है, होप से है। अगर होप ही नहीं है तो हम जिंदा भी नहीं रह सकते। जितने मान लीजिए कि वाटर की बात करें, एयर की बात करें, इनकी जितनी नेसेसिटी बनती है उतनी ही होप की होती है, ठीक है। उनके होने के बावजूद भी, एयर के होने के बावजूद भी, आप फूड के होने के बावजूद भी, वाटर के होने के बावजूद भी, अगर किसी पर्सन में जिंदा रहने की, अगर उसमें उम्मीद ही ना है, अगर उसमें होप ही ना है, तो वो जीवित रह ही नहीं सकता, चाहे उसे कितनी ही मेडिसिन दे दो, ठीक है। अगर होप है तो होगा क्या, फर्स्ट फंक्शन देखिए होप क्या करवाती है, हमें हमें आनंद में महसूस करवाती है, यानी हमें वी कैन फील प्लेजरसम्स दैट टाइम। एंड और फिर क्या करती है, लिव विथ एंथुसिज्म एंड ग्लो, और फिर ये उत्साह है और चमक के साथ ये स्वयं उछलती है। इसका मतलब हम खुश होने लग जाते हैं उस टाइम, ठीक है, हमें कोई होप रहती है। तो आप खुद एग्जांपल ले सकते हैं किसी भी प्रकार का, जैसे मैंने मार्क्स का आपके एग्जांपल दिया, या फिर आपके रुपीज़ का मैंने एग्जांपल दिया। इस प्रकार से आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। हर एग्जांपल में जहाँ पर आपको होप रहेगी वहाँ पर ये जरूर होगा, चाहे वो
आपकी होप है वो आप पे डिपेंड करता है कि कैसी है वो, फॉल्स है या रियल है, वो सही होने वाली है या कंप्लीट होने वाली है या नहीं, लेकिन होगा जरूर ये। जहाँ पर आपको होप है वहाँ पर ये 3 फंक्शंस जरूर होंगे। एक तो प्लेजरसम का होगा, एक एंथुसियाज्म का होगा और एक ग्लो का होगा। नेक्स्ट फंक्शन देखिए इसका, उसके बाद में पोइट क्या कह रहे हैं वो देखिए। इन पास्ट सर्वाइव्ड ऑन होप। अब ये लाइन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप। अब देखिए यहां इसकी रियलिटी बताई गई है कि इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप। पास्ट में यानी भूतकाल में, वी हैव सर्वाइव्ड, सर्वाइव्ड यानी जीवित रहना, सर्वाइव्ड ऑन होप। हमारा जो पास्ट है वो सारा जो स्पेंड हुआ है, हमारा सारा जो पास्ट है वो कैसे स्पेंड हुआ है, किसके बल पर हुआ है, होप पर। ये पोइट ऐसा क्यों कहता है कि हमारा जो पास्ट है वो सारा होप पे सर्वाइव था, यानी उसी के कारण ये टिका है। इसका रीज़न यही है, रीज़न इसका यही है कि अगर चाइल्ड की अगर हम बात करें, जब से उसका जन्म होता है तब से उसे होप रहती है। सबसे पहले अपनी मॉम से होप रहती है, उसे खाने की होप रहती है, उसे दूध की, मिल्क की, इनकी बिस्किट की, इनकी होप रहती है, ठीक है। या फिर उसे कहीं घुमाने ले जाने की होप रहती है, ठीक है। जब वो क्लासेस में पढ़ने लग जाता है तब भी उसे होप रहती है। अगर क्लास में अगर कोई ऐसा पीरियड भी आ जाता है जिसमें वो काफ़ी बोर हो जाता है तो उसे खुश करने के लिए वो कोशिश करता रहता है, ट्राई करता रहता है कि मुझे एक छोटी सी होप मिल जाए जिसके कारण मैं आज का जो दिन है वो निकाल दूं। तो ऐसा होता ही है, घर पे कोई आपको याद आ जाता है कि आज घर पे ये ऐसा खाना बनने वाला है, या फिर कोई आपके कोई गेस्ट आने वाला है जिसके कारण आपको कोई होप हो, ठीक है। तो उसके कारण आपका जो पूरा पीरियड है वो चला जाता है, ऐसा होता है बिल्कुल। तो इसी प्रकार से वो वन डे की बात थी, यानी वो तो चलो एक दिन की बात थी। हर दिन की बात करें, एवरी डे की अगर हम बात करें तो एवरी डे है वो जब निकलता है उसमें केवल केवल उसका रीजन क्या होता है, होप होता है। अगर आपको कोई होप नहीं है तो आप 1 मिनट, 1 मिनट की अगर हम बात करें तो उसको भी स्पेंड करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो यहां पर आप समझ सकते हैं इस लाइन का सेंस क्या है। इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप, यानी भूतकाल में भी, यानी प्रेजेंट में तो है ही, अब प्रेजेंट में हम जिंदा है तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन होप ही है। ये आपको अच्छी तरीके से मालूम हो गया होगा, ठीक है। तो आज प्रेजेंट है तो ये कल पास्ट भी तो होने वाला है ना। जब पास्ट हो जाएगा तो पास्ट की बात यहां हो रही है, आज हम जीवित हैं तो वो पास्ट बनेगा, तो वो पास्ट की बात है। तो इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप, यानी भूतकाल में यानी पास्ट में हम किसके ऊपर डिपेंड थे, किसके कारण अगर हम किसके कारण हम जीवित थे, वो केवल उसका रीजन क्या है, होप है। तो समझ में आ गया हो इतना। नेक्स्ट देखिए, ये तो पास्ट की बात है। अब फ्यूचर को देखिए, वैसे फ्यूचर को हम समझ तो गए हैं। वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप। अब देखिए, वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप। सरमाइज का मतलब होता है अंदाजा लगाना, गेस करना, एस्टिमेट करना। तो देखिए, हम अंदाजा लगाते हैं, हम गेस करते हैं, हम सरमाइज करते हैं, किसका, फ्यूचर का यानी भविष्य का। बिकॉज ऑफ यानी के कारण, किसके कारण, होप के कारण। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, वैसे फ्यूचर रेलेवेंस से हम समझ तो गए इसे, लेकिन फिर भी हम इससे ये इस पास्ट और फ्यूचर को, प्रेजेंट तो देखो है ही, प्रेजेंट में तो हम जो होप करते हैं वो किसको लेकर करते हैं, फ्यूचर को लेकर करते हैं। तभी तो यहाँ पर बताया गया है कि अदर्स टर्म इट फ्यूचर रेलेवेंस, अन्य लोग हैं वो इसे भविष्य की प्रासंगिकता का नाम देते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर है कि हम भविष्य का अंदाजा, हमारा फ्यूचर कैसा होगा, हम फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, ठीक है, वो केवल केवल हमारा फ्यूचर है। आप ये समझ सकते हैं कि फ्यूचर है तो होप, होप है तभी फ्यूचर है।
यानी फ्यूचर का सेकंड नेम कह सकते हैं, या फर्स्ट नेम आप ये समझ लीजिए वो होप ही है। अगर होप नहीं है तो आपका कोई फ्यूचर नहीं है। ओके, अब फ्यूचर का मतलब ये ना बनाएं कि फ्यूचर का अर्थ सेंस ये है कि टारगेट हुआ कोई, वो कोई ड्रीम, वो फ्यूचर है। आप ये ऐसा सोच भी सकते हैं, ऐसा आप मान भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस पोइम में इस होप का सेंस कुछ अलग है। इसका मतलब ये है कि हम जो फ्यूचर के बारे में हम कोई एक टारगेट बना लेते हैं, एक कोई ड्रीम ले लेते हैं, ठीक है, तो उसको हम जिस प्रकार से अचीव करने की कोशिश करते हैं तो उसमें जो एनर्जी मिलती है, जो एनर्जी मिल रही है, वो केवल किससे मिलती है? इस होप से मिलती है। इस उम्मीद के कारण ही हम भविष्य का अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें आइडियाज़ रहता है। अभी मैंने एग्जांपल दिया था, क्लास में आप बैठे हैं तो आपको आइडियाज़ रहता है कि घर पे ये होने वाला है, कोई ये आने वाला है, या फिर आपको कोई अच्छा कोई आप सोचने लग जाते हैं। तो वो किसके बारे में सोचते हैं? आप फ्यूचर को लेके सोचते हैं, और फ्यूचर को लेके सोचते हैं तो वो सोच रहे हैं, वो क्या है? आपकी होप ही है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि हम फ्यूचर का जो अंदाज़ा है वो किसके कारण लगाते हैं? होप के कारण लगाते हैं। पास्ट के बारे में तो हो ही गया, यानी प्रेजेंट में हम जी रहे हैं वो किसके कारण? होप के कारण, यानी फ्यूचर के बारे में अंदाज़ा लगाते हैं। तो इसे आप प्रेजेंट है वो इसके बीच में है, यानी आज आप प्रेजेंट में आप जी रहे हैं, तो आप किसको लेके? फ्यूचर को लेके। और फ्यूचर को लेके आप जी रहे हैं तो हर दिन जो पास्ट बनता जा रहा है तो वो पास्ट हो गया। तभी पोइट ने कहा है कि इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप। पास्ट में हम केवल होप के ऊपर टिके हुए थे, होप के कारण ही हम जिंदा थे। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका, होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड। And fills us quite with calm and quiet. होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड। होप का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि फर्स्ट फंक्शन तो हमने यहाँ पर देखा ही था कि होप क्या है? क्रिएशन ऑफ सोल, यानी आत्मा की जो संरचना है, जो निर्माण हुआ, वो किसके कारण हुआ? होप के कारण। और ये इसके जो फंक्शन है वो देख सकते हैं कि फर्स्ट फंक्शन ये है कि हमें ये प्लेजर सम फील करवाती है, आनंदमय महसूस करवाती है, और हमारे चेहरे पे चमक रहती है, हम उत्साहित रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद में पास्ट में हमने देखा कि पास्ट में हम केवल होप के कारण ही जीवित थे, और फ्यूचर का जो हम अंदाज़ा लगाते हैं, जो हम एस्टिमेट करते हैं, वो किसके कारण कर पाते हैं? होप के कारण कर पाते हैं। अब इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन ये है कि होप क्या करती है कि हमारे अंदर की, इनसाइड यानी अंदर, हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी है उसे किल्स कर देती है। यानी हमारे अंदर की जो नकारात्मकता है, यानी जो हमारी जो नेगेटिव जो थिंकिंग है, सोच है, उसे मिटाने का काम कौन कर सकती है? होप कर सकती है। अब इस लाइन को डायरेक्टली आप समझ सकते हैं तो अच्छी बात है। नहीं, मैं कोई एग्जांपल देके समझाता हूँ इसे। देखिए कि आपने कोई टारगेट बनाया है, या फिर मान लीजिए कि आपको कोई भी, मान लो टारगेट बनाया है कि मुझे 80% मार्क्स है वो मैं लेके चलता हूँ कि मेरे एग्ज़ाम में 80% मार्क्स आने वाले हैं। अब एग्ज़ाम में आपके जो मार्क्स हैं वो कम आ जाते हैं, ठीक है। आपके मार्क्स हैं वो, मान लो कि फर्स्ट टेस्ट की बात मान लो कि उसमें जो आपके मार्क्स है वो थोड़े कम आ जाते हैं, 40% आ जाते हैं, या फिर 50% आ जाते हैं। ये मार्क्स आने के कारण क्या हो जाते हैं? आप डेस्पेयर हो जाते हैं, आप निराश हो जाते हैं, आप दुखी हो जाते हैं, ठीक है। और जब आप दुखी हो जाते हैं तब आपको क्या होती है? आपके माइंड में नेगेटिविटी चलने लग जाती है कि आपको फिर, क्योंकि पहले आपने टारगेट बनाया था कि मेरे एग्जाम में 80% मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है, टेस्ट में मेरे मार्क्स है वो 80% रहेंगे, ओके। लेकिन होता क्या? आपके 40% आ जाते हैं। पहले किसके कारण ये आपने सोचा था? वो होप के कारण, आपने अच्छी तैयारी की जो भी है, लेकिन इसका रिजल्ट ये हुआ कि आपके मार्क्स बहुत कम आ गए। और जैसे ही आपके मार्क्स कम आए तो आप क्या करने लगे? नेगेटिविटी आपके माइंड में चलने लगी
कि नहीं नहीं नहीं, मैं खुद ही रॉन्ग था, मेरी जो तैयारी है वो भी सही नहीं थी, मेरे समझ में ही नहीं आ रहा, मैं लायक भी नहीं हूँ, मैं 40% ही मैं अचीव कर पाऊँगा, इससे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा कर लूँगा तो कितने 50% आ जाएंगे, 80 का जो टारगेट है वो स्टार्टिंग में मैंने लिया है, 90 पता नहीं कब होगा। इस प्रकार से नेगेटिविटी आपके माइंड में चलने लग जाती है। लेकिन आपका फ्रेंड या आपका टीचर या फिर आपकी फादर, आपकी मदर, ब्रदर जो भी हैं, वो आपको सजेस्ट करें, वो आपको कुछ होप दिलवाएं। यानी पहले आपने ये मान के चला है, यानी आपका जो माइंड है उसके अंदर पूरी नेगेटिविटी है, यानी आपने अपनी होप को यानी फिनिश ही कर दिया है, ठीक है। लेकिन आपके फ्रेंड के कारण, आपके टीचर, ब्रदर, सिस्टर, मदर, जिनके कारण भी आपके अंदर एक फिर से होप आ जाती है कि नहीं, ये फर्स्ट टाइम है। जो फर्स्ट टाइम मान लो कि तुमने 80% का टारगेट लिया, ऐसा होता ही नहीं है कि फर्स्ट टाइम में आपने 80% ही आप अचीव कर लो। पहले आप 40%, उसके बाद में धीरे 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 50%, 60%, 70%, 80% होगा। हो सकता है कोई अन्य भी रीज़न रहे हो, ठीक है। तो तब आपको ऐसा लगने लग जाता है कि हाँ भी मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ कि मेरे मार्क्स आ जाएं। उसके बाद में आप टेस्ट होता है, उसमें आपके 50% आ जाते हैं, फिर उसके बाद में 60% आ जाते हैं, फिर आपके 80% आ जाते हैं। तब आपको आपकी जो नेगेटिविटी है वो उसी समय क्या हो जाती है, फिनिश हो जाती है, ठीक है। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया था। एग्जाम्पल ये केवल स्टडी का एग्जाम्पल नहीं है, अपने जो डेली लाइफ है उसमें हम ये सारा जो ये फंक्शन है होप के, वो उसमें लागू होते हैं। तो उसमें भी हम किसी भी प्रकार का अन्य एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, ठीक है। तो होप क्या कर देती है, उस समय हमारी जो नेगेटिविटी है वो अंदर की वो फिनिश हो जाती है, और एंड फिल्स अस विद काम एंड क्वाइट, और हमें क्या कर देती है, हमारे अंदर फिल्स कर देती है। क्या फिल कर देती है, काम एंड क्वाइट। काम एंड क्वाइट का मतलब होता है शांति और सौम्य। हमारे अंदर शांति और सौम्य भर देती है। फिर यानी पहले तो आपके अंदर एक हम कह सकते हैं कि बवंडर था, एक हम कह सकते हैं कि टेम्पेस्ट आ गया कि नहीं नहीं नहीं, मेरे 40% आ गए, अब तो मेरे से अचीव ही नहीं कर पाएंगे। तब आप बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, यानी आप बहुत निराश हो जाते हैं। तो उस तूफान को, उस टेम्पेस्ट को, उस स्टॉर्म को किल करने का काम किसने किया, होप ने किया। और जैसे ही वो टेम्पेस्ट फिनिश हो जाता है, यानी ये होप के अंदर ही ऐसी पावर होती है, ऐसा किसी भी अदर कोई ऐसी थिंग है ही नहीं इस वर्ल्ड के अंदर जिसके कारण तुरंत आपका जो माइंड है या फिर कुछ मतलब रिलीफ वाली कुछ बात हो, ऐसा होता ही नहीं है केवल होप को छोड़कर। होप आप 1 मिनट पहले कितने ही दुखी, कितने ही उदास क्यों ना हो, अगर आपको एक अच्छी न्यूज़ मिल जाती है, एक गुड न्यूज़ मिल जाती है आपको, तो उस गुड न्यूज़ के कारण या फिर आपको कोई मोटिवेट कर देता है, तो 1 मिनट के अंदर ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर फिर क्या हो जाती है, शांति और सौम्य बढ़ जाते हैं, और फिर आप कोई अलग से प्लान बनाते हैं, फिर अपना जो टारगेट है उसे अचीव करने लग जाते हैं। तो ये था आज की पोएम में, बस इतना ही। बाकी जो इसके जो स्टेंजास बचे हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो एक बार फिर से इसका रिवाइज कर लीजिए। होप हैं, इसके जो पोइट हैं वो राजन अग्रवाल हैं जो राजस्थान से हैं। होप, उन्होंने होप के 3 नेम्स दिए गए हैं, विभिन्न प्रकार के नेम दिए जाते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेशन हो गया, फ्यूचर रेलेवेंस हो गया, मेजर ऑफ बेनिफिक्शन हो गया, ठीक है। ये 3 नेम्स हो गए इनके। उसके बाद में पोइट का कहना है कि जो होप है वो मेरे लिए आत्मा की एक संरचना है जो हमें प्लेजर सम फील करवाती है, ठीक है। और एंथुसिज्म एंड ग्लो, उत्साह है और चमक के साथ ये हमें उछलवाती है। इसका मतलब यही है कि हम खुश हो जाते हैं, हमारे चेहरे पे चमक रहती है, उत्साह रहता है कि हम कुछ ग्रेट करने वाले हैं। और पास्ट के में पोइट का कहना है कि पास्ट में भी यही हुआ था कि हम होप के ऊपर टिके हुए थे, और फ्यूचर का भी हम जो सरमाइज करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं, वो होप के कारण लगा पाते हैं। और होप है वहाँ हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी है उसे ये फिनिश कर देती है, नेगेटिविटी को समाप्त कर देती है। एंड फिल्स अस विद काम एंड क्वाइट, और हमारे अंदर शांति और सौम्य भर देती है। तो ये था बस आज की क्लास में, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।